नगर में भिखारी निरंतर घूमता रहता था। बार बार तेज आवाज में चिल्लाता, 2 रोटी दे दो, एक खाऊंगा एक फेंकूंगा। हेकड़ी भी बड़ी जबरदस्त थी उसकी। ऐसा नहीं कि सीधा सीधा मांग ले कि भैया भूख लगी है, भोजन दे दो, रोटी दे दो। ऐसा वो बोलता नहीं था। बोलता ही था, उसका तरीका था अपना कहने का, 2 रोटी दे दो, एक खाऊंगा एक फेंक दूंगा। लोग उसकी आवाज को सुनते और बहुत गर्व के साथ भीख मांगता था। कभी कभार आपने ऐसे कुछ भिखारियों को अपने जिंदगी में भी देखा हो कि भीख मांगते वक्त भी उनकी ऐठन बड़ी जबरदस्त रहती है। ए सेठ, पैसा देता क्या? दे रहा तो ठीक, नहीं तो निकल यहां से, भग, दूसरे के यहां चले जाएंगे। ऐसे लोगों को भीख देने में आदमी 1000 बार सोचता, बार बार चिंतन करता कि गरीब भी है लेकिन शब्दों की हेकड़ी नहीं गई। मांग तो भीख रहा है लेकिन बड़े ताव के साथ मांग रहा है। वो भिखारी भी ऐसा था बंधुओं, बार बार कभी पैसा नहीं मांगा उसने। पैसा चाहिए, नहीं चाहिए पैसा, 2 रोटी दे दो, एक खाऊंगा एक फेंकूंगा। और उसको पर्याप्त रोटियां मिलती। एक घर से जाता तो 2 लेता, दूसरी जगह से जाता फिर 2 लेता, झोले में धरता चला जाता। अब ऐसे कई दिन निकल गए। नगर में एक नया व्यक्ति आया, रिश्तेदारों के यहां, जैसे आपके यहां लोग आते हैं, माहौल देखते हैं, तो कुछ चाय वाय पी रहा होगा, उतने में उस भिखारी से पाला पड़ गया। चिल्ला रहा था, 2 रोटी दे दो, एक खाऊंगा एक फेंकूंगा। बहुत सोच करके एक व्यक्ति ने उसको 2 रोटी दे दी। व्यक्ति 2 रोटी देकर के चला गया, लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर इस बात की शंका उठी, बार बार चिल्लाता है, भिखारी भी है, भूखा भी है, 2 रोटी खा दे दो, एक खाऊंगा एक फेंकूंगा, एक खाऊंगा एक फेंकूंगा, तो रोटी फेंकता भी है कि नहीं? कि सिर्फ खाता बस है? खाता ही होगा, फेंकता तो नहीं होगा। ऐसी शंका पैदा हो गई। अब वो तीसरे दिन फिर नगर में आया तो फिर वही शब्द, 2 रोटी दे दो, एक खाऊंगा एक फेंकूंगा। 2 रोटी जैसी मिली तो वो आदमी जैसी 2 रोटी जेब में आई और पलट करके जंगल की ओर निकल लिया। एक आदमी ये सोच करके जंगल की ओर निकल गया कि मेरे मन की 2 रोटी मिल गई है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो चला गया। उसके पीछे पीछे वो शंकाशील व्यक्ति भी चला। आज तो देखता हूं जाकर के, ये बार बार चिल्लाता है, बड़ा घमंड से मांगता है, 2 रोटी दे दो, एक खाऊंगा एक फेंकूंगा। तो वो रोटी फेंकता भी है कि नहीं? एक व्यक्ति जा रहा है इस संकल्प के साथ कि मुझे 2 रोटी मिल गई, उसके पीछे एक और व्यक्ति जा रहा है इस अविश्वास के साथ कि ये रोटी दूसरी फेंकता भी है कि नहीं फेंकता। उसके पीछे एक व्यक्ति और जा रहा है, वो ये देखने जा रहा है कि जिसको अविश्वास है, ये व्यक्ति वहां तक जाकर के उसको देखता भी है कि नहीं। 3 लोग एक के पीछे एक चल रहे हैं। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, थोड़ा भी ध्यान इधर से उधर हुआ और सूत इधर से उधर खो जाते हैं। ध्यान से सुनिए। वैसे ही जैसे ही बिल्कुल बियाबान जंगल में तालाब के किनारे जाकर के वो भिखारी बैठा, और बैठने के साथ एक व्यक्ति आया। उसको भी अपेक्षा थी कि यहां पर बैठ करके कोई मुझे कुछ देता है, और उसने प्रेम से एक रोटी सामने वाले को दे दी, और उसने एक रोटी सामने वाले ने खा ली, और एक रोटी उसने खुश शांति के साथ खा ली। जब एक रोटी सामने वाले ने खा ली और एक रोटी इसने खा ली,
अब जो पीछे शंका से आया देख रहा था कि ये बोलता है कि एक खाऊंगा एक फेंकूंगा, फेंका तो कुछ नहीं, दो लोग मिल गए, मिल करके एक रोटी तुमने एक रोटी हमने खा ली। जैसे ही ऐसी बात थी तो जाकर के पीछे वाला व्यक्ति कॉलर पकड़ के बोलता है, झूठे, हमेशा गांव में आता है, चिल्लाता है, दो रोटी दे दो, एक खाऊंगा एक फेंकूंगा, एक खाऊंगा एक फेंकूंगा, एक खुद खा गया, एक सामने वाले को खिला दिया, फेंकी कौन सी? भिखारी कहता है, तुम्हें दिखा नहीं, मैंने वही किया जो मैं कहता हूं, जो रोटी मैंने दूसरे को दी वो रोटी मैंने खाई, और जो रोटी मैंने खाई वो रोटी मैंने फेंक दी। वो कहता है इस बात को कि जीवन में बस यही सूत्र है कि जितना दे दिया वो मैंने खा लिया, जितना तुम्हारे पास है वो तो फेंकने में उतारू ही है, वो फेंकने वाला ही है। ये बात उस भिखारी को तो समझ में आ गई थी, इस भिखारियों को समझ में आ रही है कि नहीं? उस भिखारी को यह बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई थी कि दो रोटी दे दो, एक खाऊंगा एक फेंकूंगा, एक खाऊंगा एक फेंकूंगा। और उसने निश्चित जंगल में जाकर के जो रोटी दूसरे को दी वो रोटी तो तुमने खाई, और जो रोटी तुमने खाई वो रोटी तुमने फेंक दी। इतना पुरुषार्थ करके हमने जिंदगी में पैसा कमाया, इतनी प्रॉपर्टी बनाई, इतना बड़ा बड़ा एम्पायर खड़ा किया, इसमें से वो रोटी कितनी है, कितनी बड़ी है, कितनी महंगी है, आप खुद चेक करिएगा, अपने जीवन का एनालिसिस करिएगा बंधुओं, कि जीवन में दान के क्षेत्र में तुम्हारे हाथ से छूटा कितना है और वक्त पे कितना छूटा है, ये देखिएगा। बेवक्त में तो आप बहुत डींगे हाँकते हैं, अरे भैया हम थोड़ी चूक गए, नहीं तो 14 मिनट की बोली हम ही लेते। ये बात की लकीरें पीटने वाली बात मत करो, वर्तमान में जियो, वर्तमान को देखो कि जब डंका पीटा जा रहा था तब हम धीरे से गाड़ी दबा रहे थे, भैया अगर महाराज की नजर पड़ गई हो जो डंका के बीच में, हमाओ डंका बज गया तो फिर हमाओ काय होने आए, है ना? ऐसे कई लोग संसार में मिलेंगे, जब वो ये बात को सुनते हैं तो उनकी हिम्मत नहीं होती मेरी आंख से आंख मिला के बात सुन सकें। होते हैं ऐसे लोग, एक रोटी दे दो, दो रोटी दे दो, एक खाऊंगा एक फेंक दूंगा। आपको फेंकने में ज्यादा आनंद आता है, इसलिए आप पत्नी के ऊपर, पुत्र के ऊपर, परिवार के ऊपर खूब फेंकते हैं। खाने में आनंद नहीं आता है, तब जाकर के अगर खाने में आनंद आ रहा होता तो यहां पे बहुत कुछ हमारे आने से पहले समृद्ध हुआ होता। यहीं पे हमारे आने के बाद समृद्धि आ रही, इसका मतलब है कि तुमने हमारे आने के बाद ये कहानी सीखी है कि खाने वाली रोटी फेंक रही थी और फेंकने वाली रोटी खा रही थी।